अरुणाचल को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी कहा जाता था। इसी मसले को लेकर हमने एक सर्वे किया है। हम लोगों के पास गए, वहां जाकर हमने लोगों से बात की, लोगों से जानने की कोशिश की और कई सारे सवाल भी पूछे जिसका उन्होंने जवाब दिया है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या ताइवान के बाद अरुणाचल पर चीन का अगला दांव शुरू हो गया है? 43% लोग, 43% लोगों ने कहा चीन की नजर अरुणाचल पर है। 27% लोग कह रहे थे कि सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। 26% लोग कह रहे थे नहीं, ताइवान से जोड़ना यह गलत है और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, क्या चीन का अरुणाचल के जगहों के नाम बदलना बड़ी साजिश का हिस्सा है? 51% लोग, 51% लोगों ने क्या कहा जानते हैं? 51% लोग कह रहे थे हां, अपना बनाने की कोशिश की जा रही है अरुणाचल को। 31% लोगों ने कहा दबाव बनाने की रणनीति है ये चीन की और 17% लोगों का कहना था कि ये चीन का सिर्फ राजनीतिक दिखावा है। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और तीसरा सवाल जो हमने पूछा कि क्या अरुणाचल को लेकर चीन की रणनीति भारत के लिए बड़ा सुरक्षा खतरा है? 72% लोगों ने कहा हां, यह गंभीर खतरा है। 10% लोगों ने कहा बहुत बड़ा नहीं पर सीमित खतरा है। 17% लोग सिर्फ दबाव की रणनीति कर रहे थे और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, चौथा सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या अरुणाचल पर चीन की बार बार की हरकतों का भारत को सख्ती से जवाब देना चाहिए? 71% लोगों ने कहा चीन को कड़े संदेश की जरूरत है, वो देना जरूरी है। 12% लोगों ने कहा कूटनीतिक जवाब बेहतर होगा। 15% लोगों ने कहा बातचीत से हल निकालना चाहिए इस मुद्दे पर और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, अंतिम सवाल, पांचवा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या अरुणाचल पर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर साजिश रच रहे हैं? 57% लोगों ने कहा हां, भारत को घेरने की तैयारी है। 15% लोगों ने कहा चीन सबका सहयोग ले रहा है। 23% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है और 5% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। ये तमाम सारे सवाल थे जो हमने आपको दिखाए, इस पर सर्वे आपको दिखाया। अब हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। मेरे साथ एक पैनल जुड़ रहा है, मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूं। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुशील सिंघल, पूर्व राजनयिक, मेरे साथ होंगे। संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार, मेरे साथ होंगे और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जो कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान जेएनयू के हैं, वो मेरे साथ मौजूद होंगे। तमाम सारी बातों के बीच सबसे पहले मैं राजन कोचर साहब के पास चलूंगा। राजन कोचर साहब, ये 5 फिंगर का कॉन्सेप्ट क्या है? और जैसे कि हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश की जो पीपीएलए है, उसकी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसने कहा कि साहब चाइना के सैनिक दखल बना रहे हैं, वो अरुणाचल की सीमा पर आकर हरकत कर रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं आखिर ये है क्या? जो पुराना कॉन्सेप्ट है अभी ज्यादा चर्चा में नहीं आता है 5 फिंगर, बिकॉज उस टाइम पे ये इसको तिब्बत को भी इंक्लूड कर रहा था ये 5 फिंगर, बिकॉज तिब्बत भी एक इसका हिस्सा था। वो तो ऑलरेडी इसको चीन के पास है और फिर आपने अरुणाचल भी बोला जिसको चीन साउथ तिब्बत बोलता है। अब आप देखिए इसको अरुणाचल की विडंबना क्या है। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो ये जो एरिया अरुणाचल का जो भारत का हिस्सा है, वो चाइना उसको साउथ तिब्बत करके उसको बुलाता है और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आप जानते हैं कि जो लोग अरुणाचल से भी होते हैं, अगर उनको चाइना जाना होता है तो उनको स्टेपल करके वीजा दिया जाता है उसको, वैसे उनको उसको वीजा आपका परमिटेड ही नहीं। और चीन का अगला टारगेट कौन? नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। चीन की चाल को समझना है तो सिर्फ नक्शा नहीं बल्कि उसकी रणनीति को देखना होगा। एक तरफ ताइवान को लेकर चीन लगातार दबाव बना रहा है तो दूसरी तरफ भारत के
अरुणाचल प्रदेश पर उसके पुराने दावे पर फिर चर्चा है, क्योंकि अरुणाचल कोई सामान्य सीमा क्षेत्र नहीं है। ये तिब्बत के ठीक सामने है, तवांग जैसा रणनीतिक इलाका है और चीन अरुणाचल के बड़े हिस्से को अपना बताता रहा है। अब ताकसिंग से आई एक रिपोर्ट ने सवाल और बड़ा कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश की जो पीपल्स पार्टी है, उस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने यह दावा किया है कि कुछ इलाकों में भारतीय पेट्रोलिंग को रोका गया है चीन के सैनिकों के द्वारा, और चीन अपनी मौजूदगी लगातार वहां पर बढ़ा रहा है। क्या तवांग और अरुणाचल चीन की अगली बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि ताइवान में उलझा चीन क्या भारत के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है? हम इसलिए ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी चीन अरुणाचल के नजदीक ऐसी ही एक बड़ी हरकत कर चुका है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ऐसे गांवों का निर्माण किया है, विशेष रूप से ऊपरी सुबनसिरी जिले के त्यासरी चू नदी के पास क्षेत्र में चीन द्वारा बस्तियां बसाए जाने की खबरें और उपग्रह की तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी। आपको बता दें कि चीन हमेशा विस्तारवादी नीति पर चलता रहा है, जिसमें उसका दुनिया के लगभग 17 से 23 देशों और क्षेत्रों की जमीन या तो समुद्री सीमाओं पर विवाद या कब्जा रहा है। चीन ने पिछले कुछ दशकों में विभिन्न पड़ोसी क्षेत्रों की लगभग 41 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर नियंत्रण कर लिया है। इसलिए चीन की एक सोची समझी चाल हो सकती है, उस पर बहुत गंभीरता से नजर रखने की जरूरत है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहा हूं कि क्या चीन अब अरुणाचल प्रदेश पर दांव लगाने जा रहा है? अरुणाचल की जो पीपीए की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उस कमेटी की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। चीन की पीएलए ने भारतीय सीमा की पेट्रोलिंग में रुकावट डाली है। कुछ महत्वपूर्ण पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक भारतीय सेना को रोक दिया गया है। एलएसी के पास भारतीय चारागाहों और शिकार करने वाले इलाकों में चीन लगातार कब्जा बढ़ा रहा है। भारतीय सेना और आईटीबीपी सीमा पर लगातार निगरानी रख रहे हैं और इसके साथ साथ चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास ऐसे गांव का निर्माण किया है, विशेष रूप से ऊपरी सुबनसिरी जिले के तसारी चू नदी के क्षेत्र के पास चीन द्वारा बस्तियां बसाए जाने की खबरें और उपग्रह की तस्वीरें भी लगातार सामने आ चुकी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात इसके आगे भी है। लगातार चीन की नजर भारत की सीमाओं पर लगी हुई है। तो क्या कोई खास प्लान है? उस प्लान का जिक्र भी मैं कर देता हूं। माओ का 5 फिंगर प्लान यह है क्या, जिसके इर्द गिर्द चीन अपनी रणनीति बना रहा है? चीन की रणनीतिक सोच में तिब्बत की 5 उंगलियों का जिक्र है। इसमें तिब्बत को हथेली बताया गया है और उसके आसपास के 5 इलाकों को उंगलियां बताया जाता है। ये कौन से 5 इलाके? अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, लद्दाख, सिक्किम और भूटान शामिल है। इस सोच के मुताबिक चीन इन इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने दावे के तहत दक्षिणी तिब्बत कहता है, जबकि भारत चीन के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर रहा है।